जी, दिस इज अजीत आनंद हियर फ्रॉम आनंद टीचिंग सेंटर। हम लोग क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे और देख रहे थे सम पर्टिकुलर एंगल्स के लिए टी रेशियोज क्या होता है, और वो हम लोग देखे थे ज्योमेट्रिकल मीनिंग में। तो अभी तक हम लोग देखे 30 डिग्री का और 60 डिग्री का ज्योमेट्रिकल वैल्यू से टी रेशियोज कैसे निकालते हैं। फिर हम लोग अभी देखेंगे 45 डिग्री का, 0 डिग्री का एंड 90 डिग्री का ज्योमेट्रिकल प्रोसेस से टी रेशियोज कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 45 डिग्री का। देखिए ये बहुत ही आसान है, और हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बनाते हैं। ये मेरा ट्रायंगल है ए बी सी। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का मीनिंग हुआ दो साइड इक्वल है और एक एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो चलो ए को मान लेते हैं ये एक्स यूनिट है और बी सी मेरा एक्स है। तो इस तरीके से मेरा ए सी क्या होगा, तो फार्मूला के हिसाब से देखेंगे तो मेरा हो जाएगा √2x। लेकिन हम लोग इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो अब बताइए ए सी इक्वल टू रूट अंडर, ए सी तो क्या है, हाइपोटेनस है। तो ए सी इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू रूट अंडर 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का अगर रूट करेंगे तो x होगा और ये मेरा हो जाएगा √2x। फार्मूला से करते तो भी यही आता और पाइथागोरस का इस्तेमाल किए तो भी मेरा यही आया है। तो अगर ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री के है, दो साइड अगर इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये अकेला 90 है तो ये दोनों मिल करके 90 होगा। दैट मीन्स ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का, और ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का। तो हम लोग देखते हैं साइन के लिए। साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इस तरीके से अगर हम लोग निकालें साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, तो परपेंडिकुलर अगर कोई भी एंगल के लिए ले लें, इसके लिए लो चाहे इसके लिए लो, बात तो बराबर आएगा क्योंकि दोनों 45 है। तो इस एंगल के लिए मेरा परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, और ए बी कितना है, एक्स है। तो परपेंडिकुलर के जगह पर एक्स और हाइपोटेनस के जगह पर मेरा √2x। तो x से x कटा, ये हो जाएगा 1/√2। उसी तरीके से अगर हम लोग cos थीटा को देखें तो बेस बाई हाइपोटेनस, दैट मीन्स cos 45 डिग्री का वैल्यू निकालें तो मेरे पास वही आएगा। 45 डिग्री के लिए बेस कौन है, x, और हाइपोटेनस तो बदलता नहीं है, ये मेरा हो जाएगा √2x। x से x कैंसिल, दैट मीन्स 1/√2। tan थीटा का वैल्यू कितना हुआ, परपेंडिकुलर बाई बेस p/b हम लोग लिखते हैं। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू मेरे लिए क्या आएगा, तो tan के लिए परपेंडिकुलर x और बेस भी x, x/x, और ये कट के कितना हो गया 1। cot थीटा को हम लोग लिखेंगे 1/tan थीटा। तो दैट मीन्स 1/1 दैट इक्वल टू 1। सेक थीटा को हम लोग लिखेंगे, आप थीटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फार्मूला का भी। हम लोग फार्मूला इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो मेरा रिवीजन में आ जाए। तो सेक थीटा के लिए या तो आप लिखेंगे हाइपोटेनस बाई बेस, यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस के लिए मेरा कितना है √2x और बेस के लिए कितना है x। ये कट गया तो मेरे पास कितना आ गया √2। आप अगर ऐसे भी नहीं करेंगे तो देख लेंगे। सेक थीटा के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 1/cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू 1/√2 है, तो ये 1/1/√2 है, दैट मीन्स √2 ऊपर चला गया और ये मेरा कितना वैल्यू हो गया √2। कॉसेक थीटा दिस इक्वल टू लिखेंगे 1/sin थीटा। 1/sin थीटा का वैल्यू कितना था 1/√2, तो 1/√2, ये √2 ऊपर चला गया, नीचे 1 आ गया, तो मेरा वैल्यू कितना हो गया √2। इस तरीके से हम लोग 45 डिग्री के लिए सारे टी रेशियोज देखे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक का। साइन और कॉस का वैल्यू सेम है 45 के लिए, टैन और कॉट का वैल्यू भी सेम है 45 के लिए, और सेक और कोसेक का वैल्यू भी सेम है 45 के लिए। तो आप लोग 45 डिग्री देखिए कितना आसान था, इसको भी हम लोग देखें। अब हम लोग देखेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए टी रेशियोज का वैल्यू हम लोग कैसे इवेल्युएट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे 0 डिग्री के लिए टी रेशियोज का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ये छोटा सा चीज़ है और थोड़ा मन लगा कर देखेंगे, मज़ा भी आएगा और समझ में आएगा कि 0 डिग्री के लिए टी रेशियोज कैसे निकालते हैं।
तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या किए कि एक राइट ट्रायंगल बना लिया। ये है ए बी और सी। एंगल भी कितना ले लिया, 90 डिग्री का। ये मेरा है हाइपोटेनस और ये मेरा है एंगल थीटा। इसको हम लोग बोलते हैं थीटा के लिए ये मेरा कौन सा काम करेगा, परपेंडिकुलर का, और ये मेरा काम करेगा बेस का। इसलिए कि अभी थोड़ा सा बढ़िया से देख लीजिए, नहीं तो बाद में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होने लगेगा। मान लेते हैं ये थीटा जो है ना, ये किसी भी एंगल का हो, थोड़ा सा छोटा हो जाए या परपेंडिकुलर थोड़ा छोटा हो जाए, तो यहाँ से इसको मिलाएंगे। तो अब की बार जो मेरा ये थीटा 1 है, ये अब थीटा 2 होगा, और थीटा 2 थीटा 1 से छोटा हो गया। जब ये छोटा हुआ तो मेरा परपेंडिकुलर भी यहाँ पे खिसक के नीचे चला है। ठीक है, थोड़ा और छोटा की, ये मेरा थीटा 3 है, तो परपेंडिकुलर मेरा कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा। और ध्यान से देखेंगे, अगर हम लोग थीटा को और छोटा करें तो मेरा जो परपेंडिकुलर हो गया बस सिर्फ इतना दूर में आके रह गया। मान लीजिए कि धीरे धीरे हम लोग एंगल का साइज छोटा करते जा रहे हैं। अगर मान लिया लेट थीटा टेंड्स टू 0 डिग्री, थीटा अगर 0 डिग्री के करीब हो जाए, इसको मान लो चलो 0 डिग्री हो जाए, तो ये मेरा हाइपोटेनस पहले था, उसके बाद अब इतना बड़ा हाइपोटेनस हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, ये हाइपोटेनस और ये हाइपोटेनस। अब 0 अगर हो जाए, यानी कि ये हाइपोटेनस धीरे धीरे गिरते चल जाए, तो सीधे बेस पर आकर के गिर जाएगा। तो जिस समय थीटा 0 हो जाएगा उस समय क्या क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर तो इतना बड़ा था, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, ये हुआ। अगर 0 हो जाए तो परपेंडिकुलर कितना के बराबर हो जाएगा, 0 रहेगा ही नहीं, परपेंडिकुलर खत्म। और हाइपोटेनस कहाँ जाके गिर जाएगा, ये गिरते गिरते बेस पर गिर जाएगा। तो हाइपोटेनस का जो वैल्यू हो जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली बेस के बराबर हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग अप्रोक्स थोड़ी देर के लिए भर देते हैं, क्योंकि जब 0 हो जाएगा तो ट्रायंगल रहेगा ही नहीं। ठीक है, अब इसी डेटा का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और 0 का वैल्यू हम लोग देखेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो आप बताइएगा जरा साइन 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के लिए अब हम लोग सिर्फ परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो बताइए 0 डिग्री के लिए मेरा परपेंडिकुलर क्या है, 0 है, और हाइपोटेनस क्या है, वो तो बेस के बराबर है। तो 0 बाई बेस दैट मीन्स 0। कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, बेस बाई हाइपोटेनस। तो अब हमारा हो गया कॉस 0 डिग्री। 0 डिग्री के लिए बेस मेरा तो बेस है ही है, और हाइपोटेनस भी बेस के बराबर है, दोनों कटा तो कितना हो गया 1। टेन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर मेरा 0 डिग्री के लिए दैट मीन्स टेन 0 डिग्री के लिए मेरा परपेंडिकुलर कितना आता है 0, और बेस तो मेरा बेस है, 0 बाई बेस दैट इज इक्वल क्या लिखेंगे 0। कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है b बाई पी। तो अब बताइए यहाँ पे कॉट 0 डिग्री, बेस का वैल्यू कितना है, बेस, और परपेंडिकुलर जो है वो है 0 के बराबर। तो 0 से किसी भी चीज में अगर डिवाइड करेंगे तो मेरा वैल्यू क्या आएगा। बाद में हम लोग इंडिटरमिनेट फॉर 9 क्लास में पढ़े थे, अगर कुछ याद हो तो ठीक है, नहीं तो अभी फिलहाल हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। सेक थीटा क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस बाई बेस। तो अब हमारे लिए देखेंगे सेक 0 डिग्री के लिए हाइपोटेनस किसके बराबर हो गया, बेस के बराबर, और बेस तो बेचारा बेस ही है, तो बेस से बेस कटा तो कितना आ गया ये 1। और फिर हम लोग देखेंगे कॉसेक थीटा दैट मीन्स हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो हम लोग लिखेंगे कॉसेक 0 डिग्री दिस इक्वल टू, हाइपोटेनस मेरा किसके बराबर है, बेस के बराबर है, और परपेंडिकुलर किसके इक्वल में है, 0 के इक्वल में है। तो बेस बाई 0 दैट मीन्स हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। इसका डिटर्मिनेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखें 0 डिग्री के लिए टी रेशियोज का वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं 90 डिग्री के लिए टी रेशियोज का इवैल्यूएशन कैसे करेंगे ज्योमेट्रिकल फॉर्म में। 90 डिग्री के लिए
अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। ये मेरा ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ एंगल बी हमारा 90 डिग्री है। अब थोड़ा देखते हैं जरा, ये एंगल मेरा थीटा ले लिया। ए से एक लाइन यहाँ सी डैश पर मिलाया, तो आपको ये देख के बताना है ये जो एंगल है थीटा, इसको थीटा 1 ले लिया, इसको थीटा 2 ले लिया। तो थीटा 1 से बड़ा कौन है, थीटा 2। उससे बड़ा कौन है, यहाँ पे थीटा 3। इसका नाम चलो पी कर लेते हैं, यहाँ पे क्यू कर लेते हैं, ठीक। अब एक बात देखो जरा, यहाँ पे थीटा 1 से बड़ा थीटा 2, उससे बड़ा थीटा 3, और यहाँ से एक और एंगल यहाँ ले लें, इसका नाम अगर हम लोग बोल दें थीटा 4, तो धीरे धीरे एंगल का साइज क्या हो रहा है, बढ़े जा रहा है। अगर यह लाइन, थोड़ा सोचिए, ये लाइन अगर इस पर आ जाए तो ये पूरी एंगल लगभग 90 डिग्री के बराबर हो जाएगी। अब थोड़ा सोचते हैं, ये मेरा पहला हाइपोटेनस था, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, H1, H2, H3 और H4। थोड़ा सोचो, अगर ये थीटा, यहाँ जो एंगल बना हुआ है थीटा, अगर इफ थीटा टेंड्स टू 90 डिग्री, थीटा अगर 90 डिग्री के करीब हो जाए तो हाइपोटेनस धीरे 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 कहाँ चल जाएगा, ये गिरते गिरते परपेंडिकुलर पर आके चल जाएगा। ये मेरा परपेंडिकुलर है, किस एंगल के लिए, थीटा के लिए। तो इस केस में जो मेरा हाइपोटेनस है वो लगभग बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर के। और इस केस में मेरा जो बेस है, ये बेस धीरे धीरे पहले इतना बड़ा था, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, ये हुआ, और अगर 0 हो जाए तो बेस किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। और परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर के बराबर है ही है। तो 90 डिग्री के लिए, फॉर 90 डिग्री के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, हाइपोटेनस को समझ लेंगे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर के बराबर है ही है, और बेस मेरा कितना हो जाएगा, 0। अब इसी डेटा का इस्तेमाल करके हम लोग टी रेशियोज निकालेंगे 90 डिग्री के लिए। तो हमको पहले से पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इस ख्याल से अगर हम लोग साइन 90 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो मेरा परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर के बराबर, और हाइपोटेनस क्या है, वो भी परपेंडिकुलर के बराबर हो गया। तो p बाई पी कटेगा तो कितना आ गया, 1 cos थीटा दिस इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। तो इस तरीके से cos 90 डिग्री को हम लोग निकालना है। तो मेरा बेस कितना आया था 90 डिग्री पर, 0, और हाइपोटेनस कितना आया था मेरा, p के बराबर, हाइपोटेनस p के जगह पर, तो 0 बाई पी हम लोग क्या लिखेंगे, 0। tan थीटा का वैल्यू कितना होता है, ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इस तरीके से अगर हम लोग tan 90 डिग्री निकालें तो परपेंडिकुलर के जगह पर तो मेरा परपेंडिकुलर है, लेकिन बेस क्या है, 0 है, तो 0 से डिवाइड करेंगे तो इस चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। ओके। अब इसी तरीके से अगर हम लोग cot थीटा का वैल्यू निकाल, अच्छे से देख लें, तो बेस बाई मेरा परपेंडिकुलर है। एक बात बताओ जरा, बेस बाई परपेंडिकुलर है, बेस के जगह पर मेरा कितना है, 0, तो cot 90 डिग्री दिस इक्वल टू 0 बाई परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो 0 बाई पी को क्या लिखेंगे हम लोग, 0। सेक थीटा दिस इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस बाई बेस, दैट मीन्स सेक 90 डिग्री दिस इक्वल टू 90 डिग्री के लिए हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, p, और बेस का वैल्यू कितना है, 0। तो बेस बाई 0 क्या लिखेंगे हम लोग, नॉट डिफाइंड। कॉसेक थीटा ये होता है मेरा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। अब एक बात बताइए जरा, तो यहाँ पे कॉसेक अगर 90 डिग्री लेते हैं तो 90 डिग्री के लिए मेरा हाइपोटेनस वैल्यू किसके बराबर था, p के बराबर था, और परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के बराबर है, दोनों कटेगा तो कितना हो गया, ये मेरा 1 हो गया। इस तरीके से हम लोग 90 डिग्री के लिए भी टी रेशियोज देख लिए। उम्मीद है कि आपको ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंट एंगल्स का टी रेशियो समझ में आ गया होगा।
वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू।